हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं संदीप त्रिपाठी फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी में स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक है ये, न्यू ग्रामर एंड मोर। और मैंने स्टार्ट किया था इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैं यूनिट 1 का जो सेक्शन ए है जो कि सेंटेंसेस हैं, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन में कर चुका हूँ। काइंड्स, पार्ट्स, स्ट्रक्चर जो कुछ भी है, और कुछ एक्सरसाइजेस भी बेटा मैंने सॉल्व किया था। तो बिना टाइम को डिले किए हुए आई कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जो भी नए बच्चे हैं, लेट सपोज अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप लोग जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और वहाँ से वीडियो देख पाएंगे। बट फिर भी अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको पार्ट 1 चाहिए, तो वो लिंक में आपके कमेंट सेक्शन में ही मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो वेल ये देखिए चीज़ें हैं जो मैंने अपने पार्ट 1 में कवर किया था। और अगर आप नए बच्चे, हाँ एक चीज़ तो और कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आप मिस ना करने पाए, स्किप ना करने पाए। जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन बच्चा मिल जाए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एज वेल। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज डी तक हमने सॉल्व कर लिया था और हमें फर्दर सॉल्व करना है एक्सरसाइज ई। और अब देखते हैं एक्सरसाइज ई क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट से आपको क्या करना है, एक करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है। और सिंपली इसके लिए आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए पहले वाले में कि लिखा हुआ है अमेजिंग फिल्म इट वॉज, यानी किसी मूवी देखी तो हाउ अमेजिंग फिल्म इट वॉज या फिर व्हाट एन अमेजिंग। तो इसके लिए देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पे आप टिक करेंगे व्हाट एन अमेजिंग फिल्म इट वॉज। ओके, नाउ सेकेंड वन, नॉइजी द स्ट्रीट आर सच और हाउ। इसमें आप क्या फिल करेंगे, तो इस सेंटेंस में आपको जो बेटर वर्ड पड़ेगा यहाँ पे लिखेंगे हाउ। हाउ नॉइजी, यहाँ पे आप क्या फिल करने वाले हैं, यहाँ पे आपको फिल करना है हाउ। हाउ नॉइजी द स्ट्रीट्स आर, यानी जो स्ट्रीट्स है कितनी नॉइजी, कितना ज़्यादा शोरगुल स्ट्रीट्स में है। थर्ड है बोल्ड द ऑडियंस लुक्ड। तो हाउ बोर्ड यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, व्हाट अ बोर्ड नहीं होगा, हाउ बोर्ड यहाँ पे, यानी इसमें भी आप क्या फिल करने वाले हैं, यहाँ पे भी आप फिल करेंगे हाउ बोर्ड। हाउ बोर्ड द ऑडियंस लुक। फोर्थ हम देखते हैं फाइन पेंटिंग दैट इज। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप, व्हाट आ या फिर हाउ। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे व्हाट आ। क्या फिल करेंगे बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे व्हाट आ, व्हाट अ फाइन पेंटिंग दिस इज। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट 5th नंबर, मार्वलसली द टीम परफॉर्म, यानी बहुत शानदार टीम ने परफॉर्मेंस दिया। तो हाउ मार्वलसली, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे आप फिल करेंगे हाउ। नाउ 6th, देयर वॉज डैश ब्यूटी एंड पीस ऑल अराउंड। 6 नंबर है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाउ न लगकर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सच। Which word you are supposed to use here, such. So in this way we have solved this one as well. तो यहाँ पे देखिए कुछ इंटरजेक्शंस व एक्सक्लेमेटरी की बात चल रही है। इंटरजेक्शंस देखिए होते क्या हैं ये पहले आप समझ लीजिए, इससे पहले कि मैं आगे समझाऊँ। इंटरजेक्शंस आर वर्ड यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। सो इंटरजेक्शंस क्या करते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। सडन इमोशंस, यानी अचानक से कोई चीज़ देख करके आपके अंदर जो इमोशंस अगर कोई जागृत होते हैं तो उसको जो है क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, पहली चीज़ तो स्ट्रॉन्ग, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करती है। अच्छा, ये कब दे एक्सप्रेसेस, ये क्या क्या बताते हैं। सो दे एक्सप्रेसेस सरप्राइज, आपके सरप्राइज को, जॉय को, एंड एज वेल एज एक्साइटमेंट और सैडनेस एंड इंथुजियाज्म, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे वर्ड्स। अच्छा, ये सारे वर्ड्स हैं कौन कौन से, तो लाइक ओह, वाओ, ग्रेट, ब्रावो और आउच आर इंटरजेक्शंस। ये सारे क्या हैं, इंटरजेक्शंस। जैसे आप देखिए ओह आई डेंट नो दैट, अरे मुझे वो चीज़ पता नहीं थी, वाओ, एक्सप्रेशन एक सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है। दिस सीन इज ब्यूटीफुल, बच्चों को चुप कराने के लिए आप अक्सर देख रहे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, द बेबी इज स्लीपिंग। तो ये सारे बेटा क्या, इन सारे वर्ड्स को बोलते क्या हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शंस, इनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। आइए अब यहाँ पे एक्सरसाइज एफ को हम लोग सॉल्व करते हैं और इंटरजेक्शंस ही यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन दैट अंडरलाइन द करेक्ट इंटरजेक्शंस इन द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट्स आपको क्या करना है, करेक्ट इंटरजेक्शंस चूज़ करना है।
तो देखिए एलास एंड वाव, मैं आपको बता दूं बेटा, एलास आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कुछ घटना घट जाए, कोई मतलब कि दुखित घटना हो जाए, आप सैड, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एलास वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सरप्राइज की बात हो रही तो वाव। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लुक एट द सुपर मून टुनाइट। सुपर मून, भाई सैडनेस की बात तो चल नहीं रही है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, हियर यू वुड नीड टू फिल वाव। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ब्रावो और आउच, आई हैव बीन स्टंग बाय अ बी। तो ब्रावो जहाँ पे कोई बहादुरी वाला कोई कारनामा होता है वहाँ पे, आउच, आउच जहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ मिसहैपन हो जाए तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, आउच। सो यहाँ पे क्वेश्चन कि आई हैव बीन स्टंग बाय बी, तो मधुमक्खियों के थ्रू वो क्या हो गया, स्टंग, फंस गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउच। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, आउच यू विल हैव टू टेक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व थर्ड। हुर है या फिर आ, देखिए यहाँ पे हुर है हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, या कोई सडन चोट लग गई हो, कुछ ऐसा मिसहैपन हो गया हो, तो मिस हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। द समर वैकेशन बिगेंस फ्रॉम टुमारो, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, बिल्कुल भाई गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो रही है तो आप बिल्कुल खुश होंगे, तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आप फिल करेंगे हुर है। ओके स्टूडेंट्स, और पहले में आपने क्या फिल किया था, आउच, इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ अंडरलाइन करके ही, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको फिल करना था आउच और यहाँ पे आपको फिल करना था वाह। नाउ नेक्स्ट की बात करें, वाव या हुश, हुश क्या होता है, समवन इज कमिंग, मतलब शांत रहो, कोई आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, हश। नेक्स्ट 5, एलास या फिर आउच, दे डोंट ट्रस्ट अस एनी मोर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े दुख की बात है ना कि भाई वो मेरे ऊपर क्या नहीं करते हैं और विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, एलास फिल करेंगे। नेक्स्ट ब्रावो या फिर ओह, दैट वॉज फाइन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बेहतरीन थी भाई, बहादुरी की बात थी, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रावो। ऑल राइट, सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज नंबर एफ एज वेल। आइए बच्चा आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर जी, जी को सॉल्व करते हैं। सो जी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल डायलॉग, पंचुएट द सेंटेंसेस करेक्टली, यानी पंचुएशंस का भी आपको इस्तेमाल करना है और एक मीनिंगफुल आपको डायलॉग भी क्या करना है, बनाना है। देन डू अ रोल प्ले एज श्रद्धा, तो यहाँ पे आपको एक रोल प्ले करना है किसी तरीके, श्रद्धा, यानी आपको एज्यूम करना है कि आप क्या हैं, श्रद्धा हैं, एंड द एयर हॉस्टेस, और क्या आपको एज्यूम करना है कि आप क्या एयर हॉस्टेस हैं, और दोनों के डायलॉग्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये है। सो यहाँ पे श्रद्धा, श्रद्धा का यहाँ पे क्या आ रहा है कि हैव आई मे बुक रीड टू, तो देखिए ये सेंटेंस गड़बड़ है, तो इसे हम क्या करेंगे, सही करके लिखेंगे, और सही करके हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा मे, देखिए इसको हम पहले यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, मे आई हैव, अब क्या लगाएंगे, मे आई हैव अ बुक टू रीड, व्हाट विल बी द सेंटेंस, मे आई हैव अ बुक टू रीड, यानी कि क्या मुझे एक बुक मिल सकती है, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, एंड में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप एयर हॉस्टेस हैं तो सिंपली आप भाई कुछ ना कुछ तो देंगे, तो यहाँ पे देखिए अब आपको लिखना है कि एयर हॉस्टेस करें कॉमिक बुक डू यू वांट टू रीड, तो यहाँ पे अब सही से लिखा नहीं तो इसे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डू यू वांट टू रीड, व्हाट विल राइट, डू यू वांट टू रीड अ कॉमिक बुक, क्या लिखेंगे, अ कॉमिक बुक। ऑल राइट एवरीवन, एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ श्रद्धा, श्रद्धा क्या करेगी, यस वन ओ आई टू रीड लव, तो इसको आपको बनाना है, तो यहाँ पे देखिए पहले पंचुएशन यहाँ दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले ओह क्या लिखेंगे, ओह, और फिर लगाएंगे, प्लेस करेंगे कॉमा, आइड लव टू रीड, क्या लिखेंगे, आइड लव टू रीड वन, यस, यानी कि मुझे जो है कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है। अब आगे फिर देखिए ये वर्ड दिया गया, दीज में चूज यू वन फ्रॉम, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम यू में चूज, हम क्या लिख सकते हैं, यू में चूज फ्रॉम, यानी कि उसने दिया होगा वन ऑफ दीज, यानी आप इसमें से क्या कर सकते हैं, कोई ले सकते हो, वन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, इसे चेंज कर लेते हैं, वन ऑफ दीज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है ना,
ना आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेंगलुरु व्हेन वी, ये थोड़ा सा क्या है, जस्ट अ सेकेंड, वी रीच वेल, यानी कि हम बेंगलुरु कब पहुँचेंगे। सो यहाँ पे हम देखिए लिखेंगे वैन विल, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वैन विल वी रीच, वैन विल वी रीच बेंगलुरु, क्या क्या लिखेंगे, वैन वी रीच बेंगलुरु, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे एयर हॉस्टेस ने क्या बताया, 6 PM वी विल देयर बाय लैंड, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल, यानी कि वी और विल लैंड, क्या लिखेंगे, विल लैंड देयर बाय 6 PM। तो कब तक हम पहुँचेंगे, 6 PM। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है, श्रद्धा ने क्या बोला, ग्रेट। तो ग्रेट ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, ओ ग्रेट, एक एक्सप्रेशन और द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ऑल राइट। अब आगे फिर यहाँ क्वेश्चन में विल हु कम रिसीव टू यू, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हु विल, क्या लिखेंगे, हु विल कम टू receive you, what will, who will come to receive you, and question mark. So this is the answer of this। अब आगे चलते हैं। श्रद्धा भी यहाँ पे क्या कहती है, माई स्नैपी एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स डॉग, यानी कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे पहले लिखेंगे माई ग्रैंड पेरेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्या लिखेंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर डॉग स्नैपी, यहाँ पे जो उसका डॉग का जो नाम है आप वो क्या कर सकते हैं, मेंशन करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे देखते हैं। फिर ही इज स्नैपी कॉल्ड और स्नूपी, और तो यहाँ पे देखिए यानी कन्फ्यूजन था, तो ये इसको लिखते हैं, इज ही, यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सो इज ही कॉल्ड स्नैपी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज ही कॉल्ड स्नैपी, और यहाँ पे एक नया मतलब कन्फ्यूजन था उसे कि आखिर डॉगी का नाम क्या है, स्नैपी और स्नूपी, एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, नाउ लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बिकॉज ही इज स्नैपी किड कॉल्ड ही इज लवर पिक्चर्स गेटिंग ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, ही इज कॉल्ड स्नैपी, यानी उसको किस नाम से बुलाया जाता है, स्नैपी के नाम से। अच्छा क्यों, आगे वो दिया गया वर्ड्स फॉर्मेशन, सो बिकॉज ही लव्स, अब क्या हो जाएगा, ही लव्स गेटिंग हिज पिक्चर, आगे क्या लिखेंगे, he loves getting his pictured clicked, क्या लिखेंगे, clicked। So students, fill all these exercises in your book and full stop at them। So in this way we have solved this exercise as well। Now let's move to the next, और next exercise देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, next exercise is saying that complete these questions using how, which, where, what or who। You may use a word more than once and use these questions to hold a quiz in the class। So interesting है, देखिए तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इज़ द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, बट इंडिया का जो नेशनल मोटो क्या है, तो क्या के सेंस में हम बच्चा क्या यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ व्हाट, हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, व्हाट फिल करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ दिस सिटीज़ इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बेटर बैठेगा विच, क्या फिल करेंगे हम लोग, विच ऑफ दिस सिटीज़ इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोड द फेमस बुक ऑफ गोदान। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं विच हु रोड द फेमस बुक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, हु, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु रोड द फेमस बुक गोदान। नाउ नेक्स्ट 4,
इज द नेम ऑफ स्पोर्ट प्लेड विद अ रैकेट एंड रैकेट और शटल कॉक से जो गेम खेला जाता है उसे क्या कहती हैं, और क्या के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, व्हाट। सो दिस विल बी द ऑप्शन। नाउ देखिए बेटा, फिफ्थ की अगर हम बात करें कि इज़ द गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है भाई ये, तो कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर। वेयर कहाँ सिचुएटेड है, वेयर। सिक्स यहाँ पे देखिए क्या है, इज़ नोन एज अ मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब कौन इस नाम से फेमस है, तो कौन का मतलब क्या हो जाएगा, हु। सो नाउ वी विल फिल हु। ऑल राइट, नाउ वी हैव सेवंथ नंबर, मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, कितने के लिए बच्चा हम यूज़ करते हैं, हाउ, और आगे तो मेनी लगा भी तो हाउ मेनी प्लैनेट्स। नाउ वी हैव 8 ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेटल, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं वॉट, विच विल बी मच बेटर, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेटल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इट इज सेइंग दैट मेनी एजेस डज अ प्रिज्म हैव, तो यहाँ पे हो जाए कितने भाई एजेस होते हैं, तो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द प्रिज्म। खैर आगे, इन द फुटबॉल गेम की बात की जा रही है, जनरली वियर्स अ शर्ट विद द नंबर 1, तो कौन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु, क्या हो जाएगा, हु। 11 की बात करें तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू बैट बिलोंग्स टू, ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू बैट्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे हो जाएगा विच ग्रुप, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चा विच ग्रुप of animals do bats belong to. Now we have question number 12, is the sea of tranquility, तो कहाँ है, तो कहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे, where. Alright students, so in this way we have solved exercise number H as well. Now let's move to the next exercise and try to find out what will be the answer of this. Now this is saying that now take the correct answer from the questions एक्सरसाइज H। ओके, तो यहाँ पे आपको कर नाउ टेक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज H। तो देखिए इसके जो आंसर्स हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि कौन किसका आंसर है। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे बेटा, आप यहाँ पे देख पाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके बेसिकली आंसर ये बहुत ही अच्छा, ये बहुत मज़ेदार होगा, आप लोग भी ट्राई करिए। मैं नहीं, चलिए आंसर मैं करा ही देता हूँ क्योंकि मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। सो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया क्या है, तो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया यहाँ पे आपका जाएगा आंसर किसके साथ, सत्यमेव जयते, किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ बेटा जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज सिटीज़ इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करेंगे कौन सा, अमरावती, औरंगाबाद एंड बीजापुर, तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे, बीजापुर। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका था हु रोड द फेमस बुक गोदान, गोदान किसने लिखा था, तो गोदान लिखा था प्रेमचंद। ऑल राइट, ये इसमें देखिए आपका जीके भी कहीं कहीं ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पोर्ट, मतलब वो कौन सा गेम है जिसमें हम रैकेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, शटलकॉक का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा बहुत ही फेमस, टेबल टेनिस, टेनिस एवरी, बैडमिंटन। ये आंसर तो सबको ही पता होगा कि बच्चा इसका आंसर क्या होने वाला है, बैडमिंटन। ओके, चलिए आगे खैर देखते हैं। सुना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा था, दैट वेयर इज़ द गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड, गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो गोलकोंडा फोर्ट बेटा ये सिचुएटेड कहाँ पे, तेलंगाना में, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5th A। ऑल राइट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु इज़ नोन एज मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, option number C, Ada Lovelace. Okay, now we have question number 7 now. 7 saying that how many planets are there in solar system, ये तो शायद मुझे बताना भी नहीं चाहिए कि कितने planets यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कितने planets हैं, तो यहाँ पे हैं 9 planets और 8 भी, देखिए इसमें दोनों लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है, तो खैर बेसिकली यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, 9 टिक करिएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ और
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेटल, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यूरेनियम, मरकरी एंड कार्बन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, यूरेनियम, मरकरी एंड कार्बन। कार्बन 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 मेरे ख्याल से तो कार्बन है, क्या है, कार्बन है। इसमें थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। यूरेनियम है, वैसे मरकरी भी एक मेटल ही है, हाँ कार्बन ही बेटा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अब चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। 9 का तो मेरे ख्याल से सी ही होगा, हाँ जी सी ही होगा। चलिए अब 10 देखते हैं बच्चा। सोचो कि यहाँ इसमें जी के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व कर दिए गए। इन अ फुटबॉल टीम में बेसिकली कौन नंबर 1 की टी शर्ट पहनता है। तो यहाँ पे दिखा जाए कौन, द गोलकीपर, द कैप्टन और द स्ट्राइकर। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बेटा जो आंसर होगा दैट शुड बी द गोलकीपर। क्या होगा, गोलकीपर के साथ आप जांच बाकी चेक कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गोलकीपर बच्चा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू बैट्स बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 11 एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो ये तो भाई सीरीज में बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैमल्स हैं, क्योंकि ये जो बैट्स होते हैं क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। नाउ वेयर इज़ द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, ट्रंक्विलिटी सी कहाँ पे है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इजिप्ट में है या फिर रसिया में है या फिर द मून ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये है द मून, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके एवरीवन, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए आ रहा है, क्वेश्चन टैग बताएं, इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग सीखिएगा, समझिएगा। तो क्वेश्चन टैग देखिए एक्चुअल में होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो समटाइम्स व्हेन वी से समथिंग, जब कभी भी हम कुछ कहते हैं, वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू एग्री विद इट, हम चाहते हैं कि वो उस पर क्या करें, सहमति दिखाएं। तो उसमें हम लोग एक आगे वर्ड भी जोड़ देते हैं कि तुम मेरे साथ आओगे ना, आओगे कि नहीं आओगी, ऐसे बोलते हैं ना। सो इन सच अ केस व्हाट वी डू, वी यूज़ अ क्वेश्चन टैग। ऐसे सिचुएशन हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं। एंड द क्वेश्चन टैग इज शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और ये कहाँ यूज़ होता है, स्टेटमेंट के एंड में। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी, और इसमें कोई कोई ऑक्सिलरी बेटा यानी कोई कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर रहती है, और प्लस सब्जेक्ट रहता है। तो क्या होता है, पहले ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे आप, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब चलते इसमें, तो बेसिकली आप देखेंगे कि कभी भी अगर हमारा सेंटेंस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा सेंटेंस बेटा अफर्मेटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव है, तो हमेशा क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। और नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो आई विश इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया गया है जे नंबर, और ये क्या रहा है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। मैच दीज सेंटेंसेस टू द करेक्ट क्वेश्चन टैग। करेक्ट क्वेश्चन टैग के साथ आपको क्या करना है, इसे मैच करना है। सो देखिए यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समर इज़ द सीजन ऑफ मैंगो। समर जो है किसका सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है कि नहीं। तो आप कैसे से करेंगे, पहली चीज़ तो आप देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगी है, तो आगे क्वेश्चन टैग में आपको क्या लगे, इज। और चूंकि अब सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव, नॉट नहीं लगा है, यानी कि यहाँ पे नॉट लगेगा। और यहाँ पे जो समर है, गर्मी, गर्मी के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन इट बेटा यूज़ करेंगे, यानी ये जो सब्जेक्ट होता है उसका हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इज़ नॉट इट, अब आप देखिए इज़ नॉट इट कहाँ पे, तो इज़ नॉट इट आपको मिल जाएगा आई नंबर में, यानी कि हम बेसिकली बात करें आई किसको, आई को। तो ये जो आई नंबर है दिस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी कि इसको आप किससे मैच करेंगे, 1 से मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं सेकंड देखिए क्या कह रहा है, आर्यभट्ट वॉज द इन्वेंटर ऑफ द डिजिट जीरो। तो है कि नहीं, अब इसको देखिए आप कैसे करेंगे, फिर से वही ट्रिक आप अपनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ किया, वॉज, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहली बात तो वॉज लगा देंगे। अब नॉट तो सेंटेंस में है नहीं, यानी तो यहाँ पे क्या लगेगा,
नॉट लग जाएगा। और अब चूंकि यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट हैं, और आर्यभट्ट यानी कोई लड़के होंगे, और लड़के के लिए क्या यूज़ होगा, मेल पर्सन के लिए क्या यूज़ होगा, ही। तो वॉज नॉट ही या फिर वॉजेंट ही, तो वॉजेंट ही कहाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन यहाँ पे डी पे मिल रहा है। तो यानी कि जो ये डी नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा, ये डी नंबर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा आप किसका आंसर, सेकंड का। किसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का। थोड़ा सा तेज़ी से भी चलेंगे, आई विश अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दिया गया, दे वर नॉट, वरेंट लिखा है, दे वर नॉट इन वरेंट, दे वरेंट प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। तो अब यहाँ से तो आप समझ गए होंगे कि वरेंट नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अफर्मेटिव चेंज करना है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, पहले इस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आएंगे वर। अब नॉट चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है वरेंट, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो दे, ये ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पे दे का दे ही आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वर दे। वर दे कहाँ पे है, तो वर दे यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी नंबर पे। कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर जी। तो यहाँ पे जी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मैच द कॉलम। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यू लाइक द बुक आई गेव यू, तो तुमने ये बुक पसंद किया कि नहीं किया, मतलब तुम्हें जो बुक मैंने दिया तुम्हें वो बुक पसंद आई कि नहीं आई। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यू लाइक द बुक, तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफरेंट है बेटा, तो यहाँ पास्ट इंडिफरेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड। क्या होती है, डेड। और आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। सो डेड नॉट, और यू के लिए क्या हो जाएगा, यू। यानी कि यहाँ पे आप इस किससे मैच कर देंगे, आप मैच कर देंगे ए से। किससे मैच करेंगे, ए हो जाएगा आपका 4th नंबर। चलिए आगे चलते हैं। पंकज अराइव्ड लेट टुडे, तो यहाँ पे देखिए अराइव्ड है। अब अराइव्ड का मतलब क्या हुआ, अराइव्ड का मतलब यहाँ पे हो गया है पास्ट फॉर्म, यानी कि आप यहाँ फिर से क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि नॉट यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे है प्रजाकता, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लगाएंगे आप, ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका ऑप्शन मुझे लगता है गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बेटा, देखिए नहीं यहाँ पे दिया गया। अगर देखिए ये अगर प्रजाकता कोई लड़की है तो ये ऑप्शन जे नंबर आपको दिख रहा है ना, तो आप किससे मैच कर देंगे, आप 5th को मैच कर देंगे बेटा, किससे, जे से मैच कर देंगे। किससे मैच कर देंगे आप, जे से। ओके एवरीवन, तो ये आपका हो जाएगा 5th नंबर। अब यू कैन ड्राइव अ कार, तो कैन पहले आ जाएगा, तो कैन नॉट यू, भाई नेगेटिव लगाएंगे तो कैन नॉट यू कहाँ पे, ये है कांट यू। तो ये आपको हो जाएगा इसका बेटा 6 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा। अब 7 की बात करें, पुनीत डज नॉट नो अबाउट द पिकनिक, देखिए डज यूज हुआ है, तो यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा। और नॉट यहाँ लगा तो नॉट यहाँ नहीं लगाएंगे। और पुनीत के लिए चूंकि लड़का तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही। और ही ये देखिए डज है, डज ही, यानी ये हो जाएगा आपका 7 नंबर। ऑल राइट, नाउ आई एम करेक्ट, तो एम को आप यहाँ पे लगा लेंगे, फिर नॉट यानी एमेंट या फिर एम नॉट, और आई का क्या रहेगा, आई। तो ये देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा, ज़रा चेक करिए, 8 नंबर। तो ये आपको मिल जाएगा आर एंड। यहाँ पे देखिए हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आप बेटा आर एंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई दिया गया है, तो बेसिकली ई से आप क्या करेंगे, मैच कर देंगे। आर एंड आई भी है, एम एंड आई भी बोला जाता है, तो दोनों करेक्ट हैं। नाउ थहानी हैड मेट यू बिफोर, तो अब देखिए यहाँ पे हो आपका क्या होगा, तो हैड का आप हैड लगा, हैड देखिए बेसिकली यहीं पे ही है, तो हैड नॉट शी क्या हो जाएगा, हैड नॉट शी हो जाएगा। किसका नंबर हो जाएगा, ये है बेटा 9 नंबर। कौन सा 9 नंबर, बहुत ध्यान से थोड़ा देखिएगा। 10 नंबर में देखिए आपका दिया गया है द पार्टिकल्स हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम कूर्ग, देखिए हैव लगा तो हैव का एक ही बचा हुआ है ये, तो हैव दे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। सो वी हैव डन द एक्सरसाइज जे नंबर एज वेल। कई सारे लेंथी एक्सरसाइज बेटा मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में इसे मैं फिनिश कर पाऊँ। चलिए फटाफट थोड़ा स्पीड से अब चलते हैं, जिससे इस वीडियो में इस चैप्टर एक्सरसाइजेज बेसिकली हम सॉल्व कर पाएँ। अब देखिए बात करते हैं हम लोग के की, तो के क्या कह रहा है, के सेइंग दैट कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद करेक्ट क्वेश्चन टैग। करेक्ट क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो फटाफट चलते हैं। इट इज़ टाइम फॉर मिल, देखिए इज़ लगा है, और तो इज़ नॉट इट क्या हो जाएगा, इज़ नॉट इट। यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, इज़ नॉट इट, तो इजेंट इट। इसे क्या बोलेंगे, इजेंट इट। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेकेंड,
दीज प्रॉब्लम्स आर एंड, तो आर एंड मतलब जहाँ पे आर होगा तो आर ये हो गया, और आर तो आर कहीं है भी नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे भी थर्ड में कश्मीर डिडेंट, डिड नॉट, तो डिड देखिए कहाँ कहाँ पे, डिड तो एक यहाँ पे है और डिड यहाँ पे भी है, बट डिड नॉट यहाँ है और यहाँ पे डिड नॉट है, तो डिड नॉट तो होगा नहीं भाई। अगर यहाँ डिड नॉट है तो यहाँ डिड होना चाहिए, अगर यहाँ केवल डिड होता तब यहाँ पे आप क्या करते हैं, डिड नॉट करते, क्योंकि एक अपोजिट होने पर दूसरा नेगेटिव चलता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बिना देखे टिक कर दीजिए। फोर्थ नंबर की बात करें, इफ़ वी आर लेट, अगर हम लेट हैं, द कोच वुड नॉट लेट अस प्ले, कोच हमें खेलने नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहले चीज़ तो यहाँ वुड नॉट यानी विल हो गया है, तो विल, तो यहाँ पे आपका देखिए ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, यानी कि सीधा सा आपका फोर्थ का ये जो है सही होगा। फिफ्थ में चलते हैं, सुमित हैज़ नॉट, तो हैज़ नॉट है तो हैज़ वाला ऑप्शन, बट अफर्मेटिव वाला हैड तो गलत ही होगा देखिए, और ये हैज़ नॉट ये नेगेटिव ही है तो ये गलत होगा। हमें चूंकि हैज़ नॉट यहाँ देखिए नेगेटिव है बच्चा, तो आंसर किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो हैज़ ही सही हो जाएगा। सिक्स की बात करते हैं, यू वर नॉट, तो देखिए वर तो लगा बट नॉट में, यानी हमारा आंसर क्या होगा, वर हो अफर्मेटिव और यू हो, तो ये पहला ही देखिए आपका क्या हो गया, वर यू, वॉज होगा नहीं, और ये वर नॉट है नेगेटिव, भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉसिबल ही नहीं है। 7 नंबर की बात कर लेते हैं, वी शुड प्लांट, तो शुड आपको मिलना चाहिए, तो शुड और शुड के साथ नेगेटिव होना चाहिए, तो शुड भी तो होगा नहीं क्योंकि ये अफर्मेटिव, भाई ये भी अफर्मेटिव ये भी अफर्मेटिव, हो ही नहीं सकता है, तो ये शुड है, तो शुड नॉट, दे शुड दे, तो यहाँ पे आपका देखिए जो ऑप्शन हो जाएगा शुड भी क्या हो जाएगा, शुड दे इनकरेक्ट रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग के ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की, केरला इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री, केरला इज, तो यहाँ पे इज हो गया, तो इसके साथ जहाँ भी नॉट होगा, इसकी चूंकि इज है भाई, सेंटेंस में नॉट नहीं दिया गया बच्चा, तो आपका आंसर क्या सही होगा, इज नॉट इट, क्योंकि यहाँ पे देखिए इज इट अफर्मेटिव है, ये तो गलत ही है, चूंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर प्रोनाउन आता है, यानी कि ये सही है। चलिए 9 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 9 नंबर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ मेनी डेंस फॉरेस्ट, तो हैज़, अब इसमें क्या ऑप्शन टिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है और हैज़ है, बट हैज़ देखिए कोई भी ऑप्शन बेटा आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखना है, अगर ये हैज़ है यानी अफर्मेटिव है, तो जो भी क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग ऑलवेज किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ये आपको दिमाग में फीड करके रखना है, यानी इज इट तो होगा ही नहीं। अच्छा इंडिया चूँकि एक कंट्री के नाम है बेटा, तो यानी कि यहाँ पे दे प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ तो यानी कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, सो एक्सरसाइज के ऑल्सो हैज़ बीन सॉल्व, अब बचा एल और एम, चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्यों इसको अगली वीडियो के लिए रखा जाए। एंड आई विश बेटा मेरे इस एफर्ट के लिए आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और प्लीज़ वीडियो के एंड पे कमेंट ज़रूर करिए कि मेरा एफर्ट कैसा लगा। घर बैठे मैं कोशिश करूँ कि आपको सारे सीरीज़ के सोल्यूशंस प्रोवाइड करा पाऊँ। और हाँ, एक चीज़ और करें कि इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनका भी फ़ायदा हो बेटा, और उनसे भी बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम उन्हें डायरेक्टली वीडियो मिल जाए, उन्हें किसी से मतलब किसी के शेयर करने पर उन्हें वीडियो मिलने का जो है वेट ना करना पड़े। चलिए सो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर एल क्या कह रहा है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट ठीक है, इस आज फिनिश करना है। री राइट दीज सेंटेंसेज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ऑल राइट, यानी कि आपको जो है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव क्वेश्चन टैग के साथ इसको क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पे हम पहले सेंटेंस समझते, जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया था, स्मिता इज प्रेजेंट टुडे, अब इस ये तो अफर्मेटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इज नॉट इट, क्या हो जाएगा, इज नॉट इट एंड क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अभी ये क्या है, अफर्मेटिव है। अब एक बार क्या करना है कि आपको इसे कैसे लिखना है, नेगेटिव बना के, जब आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, और जब आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बेटा बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे पहले तो सॉल्व ही है, सेकंड नंबर देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन इज आउट इन द मार्केट। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस जो है किस में दिया गया है, ये पूरा सेंटेंस आपका दिया गया अफर्मेटिव में, यानी इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव बनेगा, यानी कि इसी पूरे सेंटेंस को आप नीचे लिखिएगा और फिर क्या लगा देंगे, आप आगे लगा देंगे इज नॉट, क्या लगाएंगे, इज नॉट, सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ तो यह क्या कर देंगे आप यहाँ पे, इज नॉट इट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, आई विश कि आपको समझ में आ गया हो कैसे लिखेंगे, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन इज आउट इन द मार्केट, इज नॉट इट।
तो देखिए यहाँ पे अभी आपका क्वेश्चन टैग कैसा है, नेगेटिव है। बट अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं इज इट, क्या लिखना चाहते हैं, इज इट डेटा लिखना चाहते हैं, सीधी सी बात, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव होने के लिए आप क्या करेंगे, केवल इस के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यानी दूसरी बार जब इस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन इज नॉट आउट इन द मार्केट, फुल स्टॉप, और फिर क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन टैग को लिखेंगे इज इट। आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं। तो देखिए पहला आपका जो स्टेटमेंट उसी सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा लिखूंगा बेटा, नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा, सुनिएगा और फिल करिएगा। वी विल गेट इनफ टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है ये अफर्मेटिव है, यानी कि जब आप पहला केस लिखेंगे पहले नंबर का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे सेंटेंस को इस फुल स्टॉप तक उतार लेंगे, यानी कि इस पूरे जगह पे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ओके, जो ऊपर लिखा हुआ जो स्टेटमेंट जो है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप के बाद देखिए पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव, कहीं पे नॉट नहीं आया है, तो यानी जो आपका टैग बनेगा नेगेटिव बनेगा। यानी यहाँ पे जो विल है ये विल आ जाएगा, और विल के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और वी ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी का वी कर देंगे, और एंड में क्या लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क। ओके, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग भी बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अफर्मेटिव क्वेश्चन के टैग क्या होगा, विल वी, मतलब इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। जब इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सीधी सी बात है, नॉट का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, आप सेंटेंस में करेंगे। सेंटेंस में करने का मतलब क्या हुआ कि वी विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यानी यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखेंगे, वी विल नॉट, या फिर वी वुड नॉट, वी वुड एंड विल एंड गेट इनफ टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, नाउ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। आई विश अब आपको इजी लगने लगा होगा। लिखा डेजी इज कुकिंग डिनर, डेजी जो है डिनर बना रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए डेजी इज कुकिंग डिनर, फुल स्टॉप कर दिया। अब क्वेश्चन टैग देखिए यहाँ पे इज है, अफर्मेटिव, चूंकि कहीं पे नॉट नहीं आया है, तो अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसे क्या लिखेंगे, एजेंट, इज नॉट इट, देखिए एब्रीवेटेड फॉर्म है, और डेजी चूंकि लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन किया यूज होगा, शी, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर आपको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव बनाना होगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाएंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, डेजी इज नॉट कुकिंग, क्या बोलेंगे, डेजी इज नॉट कुकिंग डिनर, फुल स्टॉप, और फिर अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इज शी, क्वेश्चन मार्क। तो अब ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई विश अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू जापान, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए बेटा समझ जाना, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड जो है छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, डिड छिपा हुआ है। तो यानी कि देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट नहीं आया है, तो यानी कि आप यहाँ क्या लिखेंगे, डिडेंट ऐसे, या फिर डिड नॉट, और प्राइम मिनिस्टर के लिए आप क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, और एंड में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए अब इस पूरे सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव जो है क्वेश्चन टैग लगाना है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाने के लिए सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको मैं ज़रा लिख दूं जिससे कि आप कोई गलती ना कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर को आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, द पीएम डिड नॉट। बेटा क्या होता है, जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड लगने लगता है। जब कभी मैं टेंस पढ़ाऊँगा तो इस बात को आपसे मैं डिस्कस करूँगा। डेंट गो जापान, क्या करेंगे, जापान, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि डिड नॉट हो गया, तो अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डिड ही एंड क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलिए हम सॉल्व करते हैं कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही ईजी है, मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू विल बाय मी अ न्यू शर्ट, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सेंटेंस दिया गया इसमें अफर्मेटिव है, विल लगा हुआ है, नॉट का इस्तेमाल हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू विल बाय मी अ न्यू शर्ट। पहले तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव, यानी विल नॉट यू एन क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी का अगर आपको क्या बनाना है,
अफर्मेटिव बनाना है तो आपको सेंटेंस नेगेटिव करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे, यू विल नॉट बाय, क्या कर देंगे आप, यू विल नॉट बाय मी अ न्यू शर्ट, फुल स्टॉप। अब चूंकि नेगेटिव हो गया तो विल यू, अब क्या कर देंगे, विल यू एन ई। तो चलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, आप लोग खुद ही से सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत इजी होगा। चलिए तो करा ही देते हैं। सो मिस्टर नाथ हैज़, देखिए यहाँ बेटा हैज़ लग गया, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट, और नॉट के लिए क्या हो जाएगा, ही। आगे क्वेश्चन ये आपका हो गया नेगेटिव वाला। अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है क्वेश्चन टैग, तो क्या करेंगे, मिस्टर, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे इरेज कर दूँ थोड़ा सा, स्पेस बन जाए बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर नाथ हैज़ नॉट, अब इसे पहले क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, हैज़ नॉट ओपन्ड अ बुक शॉप, फुल स्टॉप। अब चूंकि हैज़ नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे क्वेश्चन टैग आपका, हैज़ ही। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द चिल्ड्रन शुड, तो देखिए यहाँ पे शुड का इस्तेमाल हुआ बेटा, तो यानी क्वेश्चन टैग में आप क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, चिल्ड्रन के लिए क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि चिल्ड्रन बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब इसका जो अफर्मेटिव वाला क्वेश्चन टैग का नहीं, आप लोग खुद करिएगा, कम से कम एक तो आप खुद से सॉल्व करिए ही। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं ज़रा ये क्या करें, वर्क विद पार्टनर। तो चलो भाई ये तो आपको पार्टनर के साथ ही करना है, वर्क विद पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ करिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायलॉग्स मीनिंगफुली। बेटा एक क्वेश्चन कम से कम आपको तो करना बनता ही है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। तो विद दिस चलिए आइए इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और आई विश कि ये सेशन बहुत यूज़फुल लगा हो बेटा आप लोगों को। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अपने अगले वीडियो में मैं कवर करने वाला नाउन चैप्टर्स की एक्सरसाइज, साथ में नाउन चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा भी क्या क्या टॉपिक्स उसमें यूज़फुल हैं और क्या कैसे उसकी कॉन्सेप्ट हैं। सो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।